नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप के बारे में और क्यों करेंगे, किस तरह का फंड है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और अगर हम ले भी रहे हैं तो क्या पोर्शन में लेना चाहिए। क्या एक चीज़ है जो मैं आपको आज यहाँ बताने वाला हूँ जिससे आप लोग गलती करने से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। और अभी ये कितना एक्सपेंसिव हो चुका है, क्योंकि जब गिरते नहीं है ना इस तरह के फंड तो वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो कितना एक्सपेंसिव है वो सब चीज़ों पर नज़र डाल लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा और आपको मिलेगा क्या क्या। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो रिव्यू मिलेगा हर क्वार्टर के एंड पे, और हम आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा क्लोजली काफ़ी मॉनिटर करते रहेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपको प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मिलेंगी। आपके गोल जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आगे आपको गाइड करेंगे, और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जिस तरह से कोर्सेज वगैरह और बहुत सारी वीडियो सेशंस वगैरह वो भी आपको नेक्स्ट ईयर से मिलेंगे। अभी कोर्सेज हमने बनाए नहीं है लेकिन 2025 में हम प्लान कर रहे हैं, और लास्ट में आपको टैक्स में भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको लगता है आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है तो स्क्रीन पे आपका नंबर दिख रहा होगा और वहीं पे बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अब करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। सबसे पहली इसके अंदर जो ये यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है तो ये रहा मोतीलाल का, मैंने सेलेक्ट कर रखा है 15 नंबर पर, और ये रहा इस साल के एंड। अगर मैं इस पर नज़र डालूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ इस फंड यानी कि बंधन को छोड़ के सेकंड नंबर पे खड़ा है। क्या वन ऑफ द बेस्ट बन सकता है 2025 का? यस, बहुत बड़ा यस है। ठीक है, लेकिन इस यस के बेस पे क्या हम इसमें अपना पैसा डाल दें बहुत सारा? तो मैं आपको ये वाला आंसर वीडियो के लास्ट में करूंगा, क्योंकि ऑफ टॉपिक जाके चीज़ें बतानी पड़ेंगी। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, स्किप करना है कि सिर्फ इस येस का आंसर चाहिए, बाकी बातें, बाकी रिसर्च आपको सुननी नहीं है। आप उन लोगों में से हैं जिनको सिर्फ नाम जानने से मतलब है कि भाई मुझे नाम पता लग गया, फंड अच्छा है, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे कुछ इफ एंड बट होते हैं जो नुकसान देते हैं, तो वो प्लीज़ सुन लेना और वीडियो के अंदर चलते हैं। लेकिन हाँ, जाने से पहले ना एक गलतियाँ आप लोगों ने जो करी, जब मैंने इस फंड को बोला था ना, जब ये फंड बहुत बेहतरीन चल रहा था, नहीं सॉरी, ये वाला फंड केनरा, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन चल रहा था और लगभग उस साल के टॉप 3 फंड में था। ठीक है, टॉप 3 टॉप 4 में था। तब लोगों ने बोला कि सर हम तो लेंगे केनरा रोबेको, तुम बेवकूफ़ हो। मैंने कहा भाई नया फंड आया है, मत लो, बहुत नुकसान देते हैं इस तरह के फंड। और हुआ क्या, चलो 1 साल आपको रिटर्न यहाँ 2 साल मिले, अब आप फिर एक ऐसे फंड में फंस गए जो रिटर्न दोबारा पता नहीं दे रहा है नहीं दे रहा। लेकिन ये तो स्मॉल कैप है, इसलिए आपकी ये गलती माफ़ है। समझ गए? आपने गलती करी, लेकिन ये गलती स्मॉल कैप में माफ़ होती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ फंड जो लिया वो 1-2 साल ही चला। बहुत होता है यार इतना। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ कि हमने लिया फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन की अगर मैं बात करूँ, ऊपर यहाँ पे 55, यहाँ पे हमने 2022 में इसमें बहुत बढ़िया नेगेटिव नहीं गया, इसने कुछ क्वार्टर बहुत अच्छे दिखाए, हमने इसको बाय किया। दूसरी तरफ हमने क्वांट भी लिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ 2024 खत्म हो गया, शायद मैं 25 में इसको चेंज भी कर दूँ, लेकिन 24 हमारा बढ़िया निकाल गया। ठीक है, हमारा 23 बढ़िया निकाल गया और रिटर्न्स हमारे दे गया। मुझे पता है ये वाले जो रिटर्न्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये SIP में नहीं मिलते, एक जनरल आइडिया होता है, लेकिन कैटेगरी एवरेज 29 है, तो उससे बेटर रिटर्न दिए हैं और उससे बेटर ही रिटर्न आपको मिले होंगे। तो ये आपने एक बहुत बढ़िया फंड चूज़ किया था उस टाइम पे। तो थोड़ा सा कई बार मतलब देखो, एक होता है कि हम फ्रैंकलिन जैसा फंड चूज़ कर रहे हैं, कोटेक जैसा फंड चूज़ कर रहे हैं, या महिंद्रा जैसा, महिंद्रा को नहीं लेता मैं इस कैटेगरी में, टाटा स्मॉल कैप जैसा फंड ले रहे हैं कि यार हमने फंड ले लिया, अब पता नहीं वो आगे कैसा चलेगा, 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले। लेकिन ये चीज़ बेवकूफ़ी करना कि यार पिछला तो उसका डेटा ही नहीं है और हमने ले लिया। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला कि 33%, 37%, 33%, और यहाँ पे 1 साल का डेटा ही नहीं है। ठीक है, जो ये ऊपर आप देख रहे थे ये टू डेट का था, तो 11 मंथ समथिंग का, ये अभी 1 साल इसको कंप्लीट हुआ है, डेटा आने में टाइम लगेगा। ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं कि ये इनसे काफ़ी ऊपर ही रहा होगा। अगर मैं कंपेयर कर लूँ, यहाँ पे निप्पॉन ने 31 दिए हैं, इधर निप्पॉन 33 के आसपास है, तो ये लगभग इससे डबल दे के गया होगा लास्ट 1 ईयर में। क्या हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? आपने, मैंने, सब ने? नहीं जी। इसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने रिटर्न जनरेट किया होगा जो लोग हर साल बहुत ज़्यादा नुकसान करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो हर साल नए फंड ले रहे हैं। आपने भी ले लिया, चलो भाई कोई बात नहीं, पैसा, ये सट्टा खेलने वाली बात है यहाँ पे। लेकिन हाँ, अब 1 साल हो गया है, लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आपको 3 गुना
बेहतर रिटर्न्स दिए हैं, बढ़िया है। लेकिन अब इसके अंदर एक कमी है कि हमारे पास ऑलरेडी मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो कोई डेटा है ही नहीं। अब आप यहाँ देखो, हम क्या क्या देखते हैं, पास परफॉर्मेंस चेक होती है सबसे पहले। यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो आपको पता है कि हम पास्ट परफॉर्मेंस चेक करते हैं। उसके बाद कुछ रेशोज़ चेक होती हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो का पैटर्न कि क्या बन के आ रहा है, भाई कितना सेलिंग कर रहा है, कितना टर्नओवर रेशो है, बाकी सब चीज़ें। ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टर्नओवर रेशो ठीक है, ओके, लेकिन पी रेशो हल्का सा एक्सपेंसिव साइड पे। लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक का पी रेशो अलग होता है और इसका पी रेशो अलग होता है, ठीक है। मतलब ये उस तरह से काम नहीं करता, तो ज़्यादा डरने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पास्ट का डेटा नहीं है, रेशोज़ हमारे पास नहीं है, पुराना पोर्टफोलियो जो पैटर्न बनते हुए आ रहे हैं मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन हम इसका थोड़ा आइडिया ले सकते हैं इसके बाकी म्यूचुअल फंड से जो इनके फंड मैनेजर हैं, ठीक है। तो लास्ट 3 मंथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कोई बढ़िया बात है ये। स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर भी रखा है। इतनी खतरनाक मार्केट के अंदर ये एक्सपोजर रखना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद टॉप स्टॉक्स में सिर्फ 43 हैं, ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा भरा नहीं हुआ। और लास्ट में जो लिए हैं वो ट्रेंड है, सेगिलिटी इंडिया जो फ्रेश बाइंग हुई है, फ्रेश मतलब जो सेलिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उस येस का जवाब कि भाई आपको इसमें इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन कैसे पोर्टफोलियो बनता है मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है सैटेलाइट फंड, वो होते हैं जिनको आप बहुत जल्दी 1 से 3 साल के अंदर चेंज करने वाले हैं, ठीक है। और एक कुछ फंड होते हैं जो 3 से 7 साल हमें रिटर्न्स देते हैं और या फिर ज़्यादा भी दे जाते हैं, ये ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। फिलहाल के लिए इसको साइड कर देते हैं, कोर फंड को साइड कर देते हैं। अब सैटेलाइट का सपोज कीजिए आप 50% कोर रख रहे हैं, एक 50% ही हम सैटेलाइट रख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम रिस्क लेने वाले हैं, ओके। 50% के अंदर मान लो सपोज करो आपने 6 फंड लिए, यहाँ 6 फंड थे, सॉरी यहाँ पे 3 ही फंड होंगे, फिर 3 फंड इधर आ गए आपके। अब ये 3 फंड अगर आपके इधर आ गए, टोटल आपके पोर्टफोलियो में 6 फंड हैं, तो आपका एक मिड कैप हो गया, प्रॉपर मिड कैप कोई भी हो सकता है, एक प्रॉपर स्मॉल कैप हो गया 20% का जिसमें एक्सपोजर जा रहा है, और ये 20% मिड कैप में जा रहा है। अब यहाँ पे आपके पास 10% का एक्सपोजर बचा, ये मैं टोटल पोर्टफोलियो का कर रहा हूँ आपके 10%। अब ये आप सेक्टोरल में जा सकते हैं, ठीक है। सेक्टोरल बहुत अच्छा, जैसे अब हेल्थ केयर में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे एक फ़ायदा हो सकता है आपको, वो ले लें आप सेक्टोरल। नहीं लेना, एक माइक्रो का भी आजकल ऑप्शन है, वो भी मोतीलाल का ही है, वो इंडेक्स है, बट मुझे लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस पे वो स्मॉल कैप ही लगा, एक तरह से रिटर्न उसके स्मॉल कैप के एक्टिव फंड के बराबर हैं। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली दे पाया तो हमारे पोर्टफोलियो का 10-15% होना चाहिए फिर तो, लेकिन सिर्फ 10%, ठीक है, क्योंकि इन फंड्स का ना कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद लास्ट में आपका मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप, ये एक फंड आपके लिए ऑप्शन हो सकता है आपके पूरे पोर्टफोलियो का 10%। अब ये मैं किसी भी कंडीशन में बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप कुछ रूल्स ब्रोक कर रहे हैं, जैसे कि एक एएमसी के आप 2 फंड ले लोगे, यहाँ पे आपके पास मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है अगर मान लीजिए, तो ये आप बहुत बड़ा रूल ब्रेक कर रहे हो। रीज़न, क्योंकि जब आपका मोतीलाल ओसवाल रिटर्न नहीं देगा तो दोनों इकट्ठे ही रिटर्न नहीं देंगे, यह चीज़ मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको। तो आपका पोर्टफोलियो एक बार में 30% डाउन जा सकता है। 30% डाउन का मतलब 30% अंडर परफॉर्म कर सकता है। ये नंबर फिर भी कंट्रोल में है, तो प्लीज़ इसको 10% से ऊपर मत ले जाइएगा। इसका टोटल एक्सपोजर 20% तक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 50% एक्सपोजर मोतीलाल ओसवाल के अंदर ही है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। होपफुली आप समझ गए होंगे, और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको सिखाता हूँ, जो खुद एक्सपीरियंस से सीखी हैं हमने, तो प्लीज़ इन पे थोड़ा सा सोच विचार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।